से लाखों वर्ष पहले सतयुग में पाताल लोक में रंभ और क्रम नाम के दो असुर भाई रहते थे। संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी थे और उन्होंने देवताओं की तपस्या करने का निश्चय किया। रंभ अग्नि के बीच बैठकर अग्निदेव की तपस्या करने लगा और क्रम झील में आधा डूबकर वरुण देव की तपस्या करने लगा। वर्षों तक तपस्या चलती रही, लेकिन यह बात इंद्रदेव को पता चल गई और उन्हें डर हुआ कि वरदान मिलने पर ये देवताओं का नाश कर देंगे। इसलिए इंद्रदेव मगरमच्छ का रूप धारण कर झील में पहुंचे और क्रम पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। तपस्या कर रहे रंभ को यह बात ज्ञात हो गई कि मगरमच्छ स्वयं इंद्रदेव थे। भाई की मृत्यु से टूटे रंभ ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और उसे रोककर वरदान मांगने को कहा। रंभ ने ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को भी परास्त कर सके और तीनों लोक पर राज करे। अग्निदेव ने वरदान दिया कि जो स्त्री रंभ से प्रेम करेगी वही उस शक्तिशाली पुत्र को जन्म देगी। समय बीतता गया और महिषी नाम की राक्षसी रंभ से प्रेम कर बैठी और दोनों ने समाज के खिलाफ जाकर विवाह कर लिया। कुछ वर्षों पश्चात महिषी गर्भवती हुई, लेकिन उसी दौरान कुछ असुरों ने रंभ की भी हत्या कर दी। महिषी भागकर यक्षों के क्षेत्र में जा पहुंची, जहां उसकी रक्षा की गई। बाद में रंभ का अंतिम संस्कार किया गया और दुख में डूबी महिषी चिता में कूद पड़ी। तभी चिता से भयंकर एक प्रकाश निकला और उसमें से एक विशाल असुर प्रकट हुआ, जो कि महिषासुर था। फिर दूसरी बार विस्फोट हुआ और रंभ का पुनर्जन्म हुआ, जो कि रक्त बीज बना। रक्त बीज ने महिषासुर को पाताल लोक चलने को कहा, लेकिन महिषासुर ने पहले तपस्या करने का निश्चय किया। वह ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करने लगा और वर्षों के बाद ब्रह्मदेव प्रकट हुए। महिषासुर ने अमरता मांगी, लेकिन मना कर दिया गया। फिर उसने वर मांगा कि कोई देवता या असुर उसका वध न कर सके। ब्रह्मदेव ने कहा कि केवल एक शक्तिशाली स्त्री ही उसका वध कर सकेगी। महिषासुर हंस पड़ा, क्योंकि वह स्त्रियों को कमजोर समझता था। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में आतंक मचाया और स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। हार कर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास जा पहुंचे। ब्रह्मदेव ने कहा कि केवल देवी पार्वती ही महिषासुर का अंत कर सकती है। सभी देवताओं की शक्तियों से महाशक्ति दुर्गा का जन्म हुआ। महादेव ने त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, सूर्य ने तेज और विश्वकर्मा ने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। धरती कांप उठी। महिषासुर ने लाखों असुरों की सेना भेजी, लेकिन देवी ने पल भर में उनका संहार कर दिया। महिषासुर ने देवी को देखकर विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने ठुकरा दिया और युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर बार बार भैंसे का रूप लेकर छल करता रहा, लेकिन अंत में देवी दुर्गा ने उसे भूमि पर गिराकर सीने पर त्रिशूल मार दिया। महिषासुर रो पड़ा और अपनी भूल स्वीकार करते हुए क्षमा मांगने लगा। देवी करुणा से भर गई और कहा कि उसकी भी पूजा होगी। फिर एक ही बार में उसका वध कर दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और देवी को महिषासुर मर्दिनी का नाम दिया। इसके बाद देवी दुर्गा अपने सिंह के साथ कैलाश पर लौट गई और इस प्रकार सृष्टि महिषासुर के आतंक से मुक्त हो उठी। इस वीडियो से आप सभी को पता चला कि देवी दुर्गा का रूप कैसे आया और कैसे उन्होंने देवी दुर्गा का अवतार लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।